मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी सांसदों से मुलाकात करेंगे पुष्कर सिंह धामी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर करेंगे चर्चा। आपको बता दें कि कल ही प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया था इस्तीफा। जी हां दोस्तों, कल ही प्रेमचंद अग्रवाल जो कि वित्त मंत्री थे उत्तराखंड सरकार में, उन्होंने कल ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। और साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संवाद लाइव। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल है, जिन्होंने अपनी पहाड़ी और देसी टिप्पणी के कारण, जिसमें उत्तराखंड में खूब हो हल्ला मचा, उसके कारण देसी और पहाड़ी के विवादित बयान के कारण अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं संवाद लाइव के माध्यम से कि उत्तराखंड के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने विवादास्पद भाषण के बाद इस्तीफा दिया। इस भाषण में उन्होंने पहाड़ी लोगों की आलोचना की थी, जिससे राज्य की राजनीति में विवाद उत्पन्न हुआ और भाजपा को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संवाद लाइव। उत्तराखंड के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रविवार को अपना इस्तीफा दे ही दिया। उनका इस्तीफा बजट सत्र के दौरान एक विवादास्पद भाषण के कुछ हफ्तों के बाद आया है। इस भाषण में उन्होंने पहाड़ी लोगों की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सिर्फ पहाड़ियों के लिए नहीं है। विपक्ष ने भाजपा पर पहाड़ी निवासियों की अपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया था। इसके बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई थी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर अपना इस्तीफा सौंपा। तो आपको बता दें कि फरवरी में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट की एक टिप्पणी पर प्रेमचंद अग्रवाल ने गुस्से में प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष नहीं किया था कि पहाड़ी और देसी के बीच भेदभाव किया जाए। अग्रवाल ने विपक्षी विधायकों के साथ के बहस के दौरान आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। उनकी इस टिप्पणी में लोगों में, खासकर राज्य के पहाड़ी लोगों में, काफ़ी गुस्सा था। इस इस्तीफे पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट संवाद लाइव पर। हमारे यहाँ शहादत हो गई, कैसे चला जाऊं, गुस्से में बोल रहा था। मुझे अलग से ले गए, तो उस टाइम हमारे पत्रकार साथियों में जो भाव था हमारे प्रति, वो मैं आभारी हूं उनका भी। उन्होंने मुझे अलग लिया है, कहा कि आपको पुलिस एनकाउंटर कर सकती है या फिर आपके खिलाफ एनएसए लगा सकती है, इसलिए आप चले जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। हाथ जोड़ रहा हूँ शब्द कहा उन्होंने अकेले में ले जाके, और कह रहा कि मैं पैर पकड़ सकता हूँ आपके। ये स्थिति है अब आपके और राजेंद्र शाह के खिलाफ। राजेंद्र शाह के बाद जो हमारे विधायक थे, फिर उनके खिलाफ, आज वो भी नहीं है, उनको भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं, उनके खिलाफ फिर एनएसए लगी थी। फिर वहां से मैं गया, खुशहाल सिंह राणा आज भी जिंदा है, उनके यहाँ रुका मैं रात को, पुलिस नीचे घूम रही, मैं उसमें बैठा हूँ। और उसके बाद मैं वहां से सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल के साथ भागा। देखा तो यहीं पे ये जो आपका कांग्रेस भवन है, यहीं से वो बॉडी मुसरू से आई। यहाँ पे लोगों ने जाम लगाया, जैसे कैसे बॉडी को जो हरिद्वार तक अंत्येष्टि उनकी होनी थी, उनको भिजवाया। तो ये बहुत सारी घटनाएं। डॉक्टर मनोज जोशी जी आए थे डोयल में, उनकी अरेस्टिंग नहीं होने दी, बहुत देर तक उनकी गाड़ी के आगे लेटा था। बहुत सारी घटनाएं। तो मैं ये जो बातें बताई, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियां खाई है। तो मेरे पास आज वो फोटो नहीं है, यदि वो फोटो तो मैं आज आपको दिखाता कि वो फोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ, एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे मैं उस टाइम लाठियां खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूं आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है।
किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूं, और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूं। बहुत मेरा नाम रीना गोयल है। अभी हमने जब ये बिगड़ता हुआ माहौल देखा तो हमने सर्व समाज सर्व धर्म के लोगों को शामिल करके एक मंच पे लाए, मैदानी मंच। और मैदानी मंच से आज ही हमने घोषणा की थी। हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इतनी जल्द ही इस्तीफे के लिए उन्हें मजबूर और दबाव कर दिया जाएगा। और हम लोगों में इतना दुख है इस बात का कि हम लोग हम नहीं देखते कौन पहाड़ी है कौन प्लेन है। हम लोगों के अंदर वो भावना ही नहीं है। हम पूर्ण बहुमत से अपने मेयर को जिता के लाते हैं, जिसमें कि उमेश अग्रवाल जी शुरू से थे, उनको कभी टिकट नहीं हुआ। हमारे मदन कौशिक जी को खत्म कर दिया गया। वो आज कहीं भी किसी भी कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी वो कहीं नहीं। वहाँ दिल्ली में 2 बार की पार्षद मुख्यमंत्री बन जाती है, यहाँ 5 बार की पार्षद अमिता सिंह वहीं रह जाती हैं। आपको कितने नाम गिनाऊं कि किस तरह का क्षेत्रवाद हम लोगों के साथ हो रहा है। हम लोग सह रहे हैं। अभी तक हमारा दूसरा पक्ष बोला ही नहीं, केवल एक पक्ष को हम सोशल मीडिया पे देखते रहे, उसको कमेंट देते रहे, अपनी आवाज दिखाते रहे कि अभी चुप हैं, अभी हम चुप हैं कि हम कुछ नहीं हो रहा है, सब संभल जाएगा, स्थिति संभल जाएगी। लेकिन स्थिति इतनी विकट बिगड़ जाएगी, एक हमारा मैदानी और जो ऊपर है उनको भी नीचे उतार दिया जाएगा। तो ये तो ऐसा नहीं है। तो इसी बात को लेके कल हम चक्का जाम करेंगे और पूरा बाजार बंद करेंगे। देखिए, अहंकार का यही नतीजा निकलता है। और जब आपका अपनी वाणी पर संयम न हो, अपने भावों पर संयम न हो, तो फिर आप कैसे राजनेता हैं। और भाजपा के मंत्रियों में, शासन में जो अहंकार आ गया है वो अकेले प्रेमचंद नहीं है। ये इस तरीके की जो भाजपा का अहंकार है वो प्रेमचंद के शब्दों में निकला, और उन्होंने बहुत अपमानजनक कुत्सित शब्दों का इस्तेमाल किया। उस घाव को उत्तराखंड नहीं भूलेगा। उत्तराखंड की एकता, अखंडता पर और भावनात्मक एकता पर जिस तरीके का प्रभाव, जिस तरीके का प्रहार प्रेमचंद जी के शब्दों ने किया, मैं उससे बहुत दुखी हूँ, बहुत आहत हूँ। बहुत वायरल, काफी वायरल भी हुआ है वो वीडियो। हाँ, मैंने कहा बहुत आहत हूँ, बहुत लोग उसको भूलेंगे नहीं। क्या दबाव में दिया होगा इस्तीफा, क्या लगता है? भाजपा को इस्तीफा दे करके, यदि वास्तव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो उन्होंने और बड़ी फजीहत से थोड़ा बचा लिया। लेकिन फिर भी लोग भाजपा को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा ने बचाने का हर संभव प्रयास किया। इसको उन्होंने साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।